You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Dots का मतलब ये कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, कई बार होता है कि हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है या कोई बहुत बड़ा फेलियर आ जाता है या कोई बहुत बड़ा सेटबैक आ जाता है। तो जिस वक्त वो होता है उस वक्त हम नहीं समझ सकते कि ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए हो रहा है। इनफैक्ट उस वक्त तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही थॉट आता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ में। लेकिन फ्यूचर में जाकर के जब हम पीछे देखते हैं और अपनी लाइफ के एक एक डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, यानी जो भी कुछ हमारे साथ हुआ है चाहे अच्छा या बुरा, तो उस सब का मतलब समझ आने लग जाता है। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। तो अंदर हमारे एक ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आज जो भी कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है वो सब बेमतलब नहीं है, वो बेवजह नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। वो वजह आज नहीं समझ आ रही है लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी समझ आ जाएगी। और जब समझ आएगा तो एक एक चीज जो हुई है हमारी लाइफ में उसका मतलब हमको समझ आने लग जाएगा। तो अब इस तरह की जो इनकी थिंकिंग है, इसका फायदा क्या है? देखो ध्यान से समझो। अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हमारे साथ में हो रहा है, मान लो कई बार लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि हमको लगता है कि हम तो चारों तरफ से फंस गए हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है, जब हम अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो उस वक्त अगर ये कोट हमको ध्यान रहेगा या इस तरह का थॉट हमारे माइंड में रहेगा तो हमको अंदर से हिम्मत मिलेगी, हमको ये विश्वास होगा कि अभी मेरे साथ में कुछ बहुत गलत हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोचा था ये करके कुछ अच्छा होगा लेकिन अभी कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है, तो मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। क्योंकि पास्ट में भी ऐसा मेरे साथ लाइफ में कई बार हुआ है। सोचा था फॉर एग्जांपल कि इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में जाकर के समझ आएगा अच्छा हुआ नहीं हुआ। तो अगर इस तरह से आदमी सोचता है तो इसी को पॉजिटिव माइंडसेट कहते हैं। इसको आप कह सकते हो कि उस बंदे की सोच सही डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि चाहे तो हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि देखो मेरे साथ में इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ, इस वजह से आज मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, ये भी एक नजर हो सकती है। लेकिन यहां पर उस नजर की बात नहीं हो रही है। यहां पे क्या बात हो रही है कि पास में जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से आज क्या अच्छा हो रहा है, हमारा ध्यान वहां पर जा रहा है। मान लो अगर आज अच्छा नहीं भी हो रहा है तो जो भी कुछ हुआ या जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से फ्यूचर में कुछ ना कुछ हमारे साथ अच्छा होने वाला है, वहां पर हमारा ध्यान जा रहा है। जैसे ये जो एग्जाम्पल आया है, ये जो स्टीव जॉब्स ने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, ही वॉज इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, और उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया और क्या किया, जाकर के कैलीग्राफी की क्लासेस अटेंड करी, जो उस वक्त उनको समझ नहीं आया कि क्या रीजन था। लेकिन उसके बहुत साल बाद जाकर के जब उन्होंने अपना पहला मैकिन्टोश बनाया, तब उसमें जो फॉन्ट्स थे उसकी जो इंस्पिरेशन है वो उनको मिली उन कैलीग्राफी क्लासेस की वजह से। और फॉन्ट्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कंप्यूटर्स में। तो सोचो, सोचने में कितनी छोटी सी चीज है, देखने में कितनी छोटी सी चीज है, कैलीग्राफी क्लासेस, लेकिन उसका कितना बड़ा इंपैक्ट आया, सिर्फ उनकी अपनी लाइफ पर नहीं, पूरी की पूरी दुनिया पर। तो मतलब क्या कि जिस वक्त वो क्लासेस अटेंड कर रहे थे उस वक्त उनको नहीं पता था उसकी वजह से क्या होने वाला है, लेकिन फ्यूचर में जाकर के वो समझ आ गया पीछे देख करके कि वो जो मैंने किया वो बेवजह नहीं था, वो बेकार नहीं था, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। एक और कोट है, बीइंग द रिचेस्ट मैन इन द सिमेट्री डजंट मैटर टू मी। सिमेट्री मतलब ग्रेवयार्ड। गोइंग टू बेड एट नाइट सेइंग वी हैव डन समथिंग वंडरफुल, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। मतलब मान लो हम किसी शमशान घाट में जाएं और वहां पर लिखा हो कि ये जो कब्र है, इस बंदे ने कमाया 1 लाख रुपए, इसने कमाया 2 लाख रुपए, इसने कमाया 10 लाख रुपए, इसने कमाया 1 करोड़, इसने कमाया 100 करोड़, इसने कमाया 1000 करोड़। कोई फर्क पड़ता है क्या? सब मिट्टी हो गए हैं और सारे जमीन के नीचे हैं, सब एक ही जगह पर है, तो उससे फर्क क्या पड़ता है कि आपने कितना कमाया? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये जो बात कही जा रही है ना, ये कोई ऐसा बंदा बोल सकता है जिसने बहुत बारीकी से लाइफ को ऑब्जर्व किया हो। नहीं तो ज्यादातर लोग ये ऊपर ऊपर लेवल से तो बोल सकते हैं बट डीपली नहीं बोल सकते, डीपली उसको फील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया में पैसा ही मैटर करता है। लोग सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, यहां तक कि दोस्त भी बनाते हैं पैसा देख करके। किसी से बात भी करते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा है, फायदा नहीं है तो छोड़ देते हैं उसको। ये इस दुनिया की हालत है। लेकिन ये जो बात कही जा रही है, दिस इज ट्रू विजडम। मतलब क्या कि एंड में कुछ भी मैटर नहीं करने वाला है। शमशान घाट में कोई मैटर नहीं करता है कि
आप सबसे अमीर हो या सबसे गरीब हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा मैटर ही नहीं करता है। कुछ लोग एकदम से जंप करके इसका ये भी मतलब निकाल लेंगे कि पैसा मैटर नहीं करता है। वहां मैटर नहीं करता है, पहले तो मैटर करता है, क्योंकि जीने के लिए भी पैसा चाहिए ना। जैसे हवा पानी चाहिए तो जीने के लिए पैसा चाहिए आपको, तो पैसा मैटर करता है, लेकिन एट द एंड मैटर नहीं करता है। एट द एंड का एक और वर्ड भी हम यहां पे यूज कर सकते हैं, अल्टीमेटली, फाइनली पैसा मैटर नहीं करता है। आप कह सकते हो वो इंपॉर्टेंट है लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो अगली लाइन में कहा जा रहा है, गोइंग टू बेड एट नाइट सेइंग वी हैव डन समथिंग वंडरफुल, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। क्या कमाल की स्टेटमेंट है। अपने आप को क्या बोल रहे हैं सोने से पहले, कि आज का दिन बड़ा अच्छा था, आज मैंने कुछ डंका किया है, आज मैंने कुछ ऐसा किया है जो करने लायक था, जो करना चाहिए था, वो नहीं जो मुझे करना पड़ा। आज मैंने कुछ नया सीखा है, आज मैंने कुछ नया किया है, आज मैं पहले से बेटर हुआ हूं, आज मैंने ग्रो किया है, सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी ग्रो किया है। ये मैटर करता है, क्योंकि अगर हर रोज इसी तरीके से अगर हमारे दिन निकलते हैं तो एक एक दिन को मिलाकर के ही लाइफ बनती है, नहीं तो लाइफ कहां है। जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, बिल्कुल इसी तरह से एक एक दिन को मिलाकर के ही तो आप कह सकते हो कि लाइफ अच्छी है बुरी है। तो अगर हमको काम करना ही है तो किसके लिए करें, टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल। और जो बंदा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करेगा, जिस भी काम को वो कर रहा है उस काम में, अरे उसको सक्सेस तो मिलनी है, पैसा तो आना ही आना है उसके पास, एज सिंपल एज दैट। जो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा होगा वो तो एक लिमिट तक ही कर रहा होगा ना, वो तो मीडियोकर हो गया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन कैसे पाएगा। कोई आदमी है मान लो जॉब कर रहा है और उसके माइंड में ये बैठा हुआ है कि मैं जो काम कर रहा हूं बस उतना ही करूंगा जितना मुझे पैसा मिल रहा है, तो अब वो एक लिमिट तक ही जिएगा और उस लिमिट में ही मरेगा। लेकिन अगर वो कहता है चलो मेरे को इस कंपनी में पैसा नहीं भी मिल रहा है, मेरी कदर नहीं भी है, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से 100% अपना डाल रहा हूं काम करने में, यानी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा हूं, तो उस कंपनी के लिए नहीं कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, जिससे कि कल को अगर मैं इस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में भी जाता हूं, यहां पे कदर नहीं हो सकता, वहां पे होगी, वहां नहीं होगी, चलो कोई तीसरी कंपनी में होगी, कहीं तो होगी। अरे अच्छे काम की कदर तो होती ही होती है। तो ये एक थॉट प्रोसेस एक आदमी की होनी चाहिए, तब वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में अचीव कर सकता है। ये जो आम जो दुनिया की जो थॉट प्रोसेस है उससे बिल्कुल अपोजिट है। आम दुनिया की थॉट प्रोसेस क्या होती है, गोल होता है पैसा, काम होता है जरिया। यहां पर क्या है, अगर इस कोटेशन को ध्यान से समझा जाए, गोल है काम, पैसा है जरिया, यानी पैसे को यूज करना है कुछ वंडरफुल क्रिएट करने के लिए।